हेलो स्टूडेंट, आज हम क्षेत्रफल के अंतर्गत प्रश्नावली 15.1 का तीसरा प्रश्न से हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तो इसी वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो जैसे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने से संबंधित तो हम देख चुके हैं, लेकिन यहां पर जो है अब क्षेत्रफल से संबंधित अन्य प्रकार का प्रश्न हल करेंगे। तो जैसे बोला गया है कि कोई एक वर्ग है और उस वर्ग का क्षेत्रफल जो है कितना है, 1 वर्ग मीटर। अब यहां पर ध्यान देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। और यहां पर 1 वर्ग मीटर लिखा है, इसका क्या मतलब, ये 1 को हम लिख सकते हैं 1 गुणित 1, और वर्ग मीटर को क्या लिख सकते हैं, मीटर गुणित मीटर, या फिर 1 मीटर गुणित 1 मीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये 1 मीटर और ये 1 मीटर। अब बोला गया है कि इसको हमको किस में बदलना है, वर्ग सेंटीमीटर में। तो आपको पता है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। सेम वैसे यहां पर भी 1 मीटर की जगह हम क्या लिख देंगे, 100 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो है इन दोनों का गुणा कर दीजिए, तो 1 एकम 1 और 4 जीरो आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया 10,000। और सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का वर्ग, या और उसको क्या लिख सकते हैं, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां पर जो है वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर दिया गया था, अगर हम उसको वर्ग सेंटीमीटर में लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर जो है ये भुजा गुणित भुजा लिखे, इसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे इसको हल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। इसी में अगर हम चौथा प्रश्न देखें, तो इसका चौथा प्रश्न जो है बिल्कुल इसका उल्टा है। उल्टा है मतलब जैसे हमको एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, क्या, एक वर्ग का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसी वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। बिल्कुल उल्टा है। पहले वाले में वर्ग मीटर में दिया था, वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करना था। अब वर्ग सेंटीमीटर में दिया है, अब उसको जो है वर्ग मीटर में ज्ञात करना है। तो यहां पे वर्ग का क्षेत्रफल हमको दे दिया गया है 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो 10,000 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 गुणित 100। यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको अभी वर्गमूल वगैरह पढ़ाए नहीं है, इसलिए मेरे को डायरेक्ट ऐसे हल करना पड़ रहा है। और वर्ग सेंटीमीटर को हम 2 बार लिख देंगे, सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर। अब ये 100 साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर, फिर से गुणा करेंगे 100 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। जैसे अभी अभी आपको बताया गया था कि 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो ये 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर भी लिख सकते हैं। तो ये 100 सेंटीमीटर की जगह मैं लिख देता हूँ 1 मीटर, और इस 100 सेंटीमीटर की जगह भी लिख देता हूँ 1 मीटर। अब 1 और 1 का गुणा करोगे तो आएगा 1, और मीटर का गुणा करोगे तो मीटर का वर्ग, या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से 10,000 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया था, इसको जो है वर्ग मीटर में ज्ञात करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 वर्ग मीटर जो है प्राप्त होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक 10 वर्ग सेंटीमीटर आयताकार कागज की पट्टी से 1 वर्ग सेंटीमीटर के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, प्रयोग करके जांचिए। तो यहां पर कैसे करना है मैं बता दूंगा, प्रयोग करना वो आपका काम है। जैसे पहले ही दिन इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया गया था
कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र हम कैसे करके प्राप्त करते हैं। मान लो यहां पर ये जो है 1 2 3 4, मान लेते हैं ये 4 खंड बराबर ये कर दिए और इधर को जो है हमने 3 खंड कर दिया। मतलब ये लंबाई है 4 सेंटीमीटर और ये वाला लंबाई है मान लो 3 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया था यहाँ पे कि ये जो है एक एक सेंटीमीटर की दूरी में बराबर जो है खंड कर दिए थे। ऐसा छोटा बड़ा हो गया, थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे उसको, ये ऐसा किए थे। और एक भाग का जो है क्षेत्रफल हमने कितना लिया था, 1 वर्ग सेंटीमीटर। इसको लिया गया था 1 वर्ग सेंटीमीटर। और ये पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 गुणित 3 बराबर 12 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि एक वर्ग है, वर्ग बोलता हूं, आयत है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 3 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल उसका कितना आ जाएगा, 12 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। यहां पर हमको 10 वर्ग सेंटीमीटर का एक कागज का पट्टी दिया है, यहां पर हमने 12 का लिया। अब यहां पर 1 वर्ग सेंटीमीटर से कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, तो यहां पे पूरे को हमने क्या किया, एक एक सेंटीमीटर की दूरी में जो है बराबर बराबर भाग में बांट दिया। तो ये लंबाई 4 भाग में बटा और चौड़ाई जो है 3 भाग में बटा, और ये एक भाग का क्षेत्रफल कितना कहलाएगा, 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये पूरे क्षेत्रफल को यानी कि 12 को एक खंड के क्षेत्रफल यानी कि 1 से भाग दे देंगे तो टोटल जो है कितने खंड या टुकड़े हो जाएंगे, 12 खंड या 12 टुकड़े होंगे। आप गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सेम जो है यही यहाँ पे बनेगा। तो यहां पर हम लिख देंगे आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल कितना दिया गया है हमको, 10 वर्ग सेंटीमीटर। जो आयताकार शीट दिया है, कागज की पट्टी दिया है, उसका क्षेत्रफल कितना है, 10 वर्ग सेंटीमीटर है। अब यहां पर 1 वर्ग सेंटीमीटर का कितना टुकड़ा काट सकते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं टुकड़े की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10 वर्ग सेंटीमीटर बटे 1 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका वर्ग सेंटीमीटर तो कट जाएगा, 10 बटे 1 करेंगे तो क्या आएगा, 10 टुकड़े जो है आएगा। और यही हो जाता है हमारा आंसर। यानी कि 10 वर्ग सेंटीमीटर का एक आयताकार कागज की पट्टी लेंगे, उसमें से 1 वर्ग सेंटीमीटर के टुकड़े करेंगे, तो टोटल जो है हम उसका कितना टुकड़ा कर पाएंगे, 10 टुकड़ा जो है कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, एक 10 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर आयताकार कागज के टुकड़े से 2 वर्ग सेंटीमीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, प्रयोग करके जांचिए। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है। यहां पर 10 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर आयताकार बोल रहा है, यानी कि एक ऐसा आयत है जिसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर, यानी कि इन दोनों का गुणा कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 10 दूनी 20 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें से जो है 2 वर्ग सेंटीमीटर का जो है हमको टुकड़ा काटना है। तो जैसे इसके पहले क्वेश्चन में हम लोग लिए थे कि ये आयताकार कागज का क्षेत्रफल को 2 वर्ग सेंटीमीटर वाले क्षेत्रफल वाले वर्ग से हम भाग दे देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर जो है हम देख लेते हैं, आयताकार कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर यहां पे लिखा है 10 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे टुकड़े की संख्या
मतलब उसमें से हम कितना टुकड़ा कर सकते हैं, वो संख्या हमको कैसे मिलेगा? ये 20 वर्ग सेंटीमीटर को जो है 2 वर्ग सेंटीमीटर से भाग दे दिया जाए, दोनों कट जाएगा, 2 से 20 को भाग देंगे तो आएगा 10 टुकड़े, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस प्रकार से आज हमने जो है प्रश्नावली 15.1 में तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां 4 प्रश्न कवर किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।